प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है गुणा ही तो सीखना है। मैंने यहाँ 6 का पहाड़ा लिखा है। हमें 6 के पहाड़े को 0 से लेकर के 9 गुणित तक ही याद रखना है और इसी का हम उपयोग करेंगे। मान लीजिए हमें 4 में 6 से गुणा करना है, तो हमें 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। देखेंगे कहाँ है 6 का पहाड़ा 4 बार। 6 चौक 24, तो यहाँ 4 और यहाँ 2, 24 रख दें। अगर हम इससे ऊपर के गुणा को सीखेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 6 0 4 8 और इसमें हमें 6 से गुणा करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा देखेंगे और 6 के पहाड़े में ये देखेंगे कि संख्या गुणा करने के बाद कितने अंकों की आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं अधिकतम 2 अंक की संख्या आ रही है, 1 अंक और बाकी सब 2 अंक की। तो हमें गुणा करने के लिए 2 पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। बेहतर यह है जैसा कि हम गुणा की जो कॉपी होती है उसमें इस तरह से खाने बने होते हैं, उस तरह से अगर हम इसको बना लें तो हम देखेंगे कि 6 का गुणा करने पर जब 2 अंक की संख्या या 1 अंक की संख्या आती है तो 1 अंक की संख्या इकाई का अंक कहलाएगा और 2 अंक की संख्याओं में इकाई और दहाई दोनों ही अंक होंगे। तो हम जो इकाई का अंक आएगा उसे हम इस लाइन में और दहाई का जो अंक आएगा उसे हम इस पंक्ति में लिखेंगे। इस दहाई के अंक को सामान्यतः हम हासिल भी कह सकते हैं। चलिए अब गुणा शुरू करते हैं। 6 का पहाड़ा 8 बार, अगर हमें याद है तो 6 8 48 और जैसा कि हमने लिखा हुआ है तो 6 8 48। 48 में इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 8 यहां लिखेंगे। दहाई का अंक इसमें लिखना है, चूंकि इकाई के बाद दहाई आता है तो निश्चित ही दहाई का अंक यहां लिखा जाएगा, इस स्थान पर नहीं लिखेंगे। तो 48 में 8 यहां लिख दिया और ये जो 4 बचा उसको हम यहां लिखा। 8 तक हमने 6 का गुणा कर दिया 8 में। अब हम 6 का गुणा 4 में करेंगे। 6 चौक 24, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 चौक 24। 24 में 4 इकाई, इकाई को हम इकाई वाली लाइन में 4 और 2 दहाई वाले लाइन में लिख देंगे। पुनः हमें 6 का 0 बार पहाड़ा पढ़ना है, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 गुणित 0 6 शून्यम 0 या 6 गुणित 0 इक्वल टू 0। तो 0 चूंकि 1 अंक है और वो इकाई ही है तो हम इसे इकाई वाले खाने में लिख। हमारा गुणा यहां तक हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा 6 में या फिर कह लें 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36 और 36 में इकाई का अंक 6। अब हमने इस कॉलम को यहां जब गुणा किया था 6 शून्यम 0, यहां दहाई का अंक नहीं था तो इसको हमने कॉलम को ब्लॉक नहीं किया। या तो हमें इसे पहले ब्लॉक कर देना चाहिए था और अगर नहीं किया तो भी देखना है कि इकाई यहां और दहाई हमेशा उसी ऊपर वाले खाने में नहीं आ सकती, दहाई नेक्स्ट पीछे वाले खाने में आएगा। तो 36 का 6 यहां और 3 यहां प्लेस करेंगे। अब हमको क्या करना है, जैसा कि
हम गणित सीखते समय सबसे पहले जोड़ की क्रिया करते हैं, तो निश्चित ही आप इसे गुणा के बाद जोड़ की क्रिया करेंगे। यहाँ इसको जोड़ेंगे 8, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, इसको और 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 6, ये 6 ही रहेगा। 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुणा करने के बाद हमें फाइनली ये संख्या प्राप्त हुई। अक्सर होता क्या है कि जब हम गुणा करते हैं तो 6 अट्ठे 48, 4 यहाँ हासिल प्लेस करते हैं, और बाद में होता क्या है कि गुणा करने के बाद वो हासिल छूट जाती है, और हासिल छूटने के बाद हमारा गुणा गलत हो सकता है। और हम जब सीखना आरंभ कर रहे हैं गुणा को, तो हम ऐसी इस क्रिया से गुणा करना सीखेंगे, और भविष्य में धीरे धीरे हम निश्चित ही बहुत अच्छी तरह से गुणा करना सीख जाएंगे। आशा करते हैं कि इससे आपको गुणा करना बहुत ही आसान लगेगा।